आप देख रहे हैं जेके अपडेट। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस समय हम मथियाणी की रोड के ऊपर हैं। ठीक मेरे पीछे जो आप बस देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, ये इसी बस में सफ़र करते हैं मथियाणी टू नारला, पंगलार, खोड़बनी, ओदन, इसी रोड से निकलते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो कंडीशन रोड की है वो कैसी है और डिपार्टमेंट क्यों नहीं इसको ठीक करवाता। लेकिन बरसात का मौसम चल रहा है, अगर कोई गाड़ी हादसे का शिकार होती है उसका जिम्मेवार कौन होगा। हम बात करेंगे पहले जो इस गाड़ी के ड्राइवर हैं उनसे। संजय क्या कहेंगे जो रोड की इतनी बुरी कंडीशन है? बुरी हालात है, आप देख के आए हो, गए थे आप। कल एक डेथ हुई है लड़की की, 18 साल की बच्ची मरी है, रोड की वजह से मरी है। अगर रोड होता तो वो उसके माँ बाप कहीं भी लेके जा सकते हैं। मेरी भी बच्चियाँ हैं, आपकी बहनें हैं, सब परिवार वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कल जो डेथ हुई है खाली रोड की वजह से हुई। हमें 2 महीने और 2.5 महीने हम मथियाड़ी तक जाते हैं, मथियाड़ी से आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है। कब से रोड बंद था? 2-2.5 महीने हो गए हैं। जेई को भी फ़ोन किया, किसी को हर डिपार्टमेंट वाले को फ़ोन किया हुआ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। जब ये सोशल मीडिया पे खबर लगती है उसके बाद जो कि हमने पहले भी एक शायद आप ही आए थे, मैडम आई थी तरियार से, एक एनजीओ हमने ब्लॉक किया था, तब की भी 1 साल हो गया है। जो ये थक गया है जिसकी वजह से डेथ हुई है, ये सब डिपार्टमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। जिन्होंने पैसे लगाए, किसने दिए, क्या है क्या नहीं, कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे। तो हमें तो चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे। बट ऐसे है कि अगर रिक्स लेंगे तो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर तक हम ले सकते हैं अपनी जिम्मेवारी, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देख के आए हो हाल गए हुए। अगर उस रोड पे आपने रूटीन में चलना है तो क्या इस कंडीशन में आपको खतरा नहीं है? खतरा बहुत है, हम चल नहीं पाएंगे, हम जा नहीं सकते। क्या कहेंगे डीसी साहब को, क्या संदेश है? हम यही कहेंगे कि जो रोड है वो क्लियर करवाया जाए, डंडे बनाए जाए, क्रेट डलवाए जाए। जो ऐसी डेथें हो रही है, जो जैसा रोड है, इस रोड पे चलना नामुमकिन है। अगर जो स्लाइडिंग आज उठाई जा रही है, जो अगर महीना बार बार आ रही है ना, महीना 2 महीने पहले उठाते तो क्या वो बच्ची आज जिंदा होती? जिंदा होती। इनकी वजह से तो डेथ हुई है, वो तो जिंदा होती। क्योंकि पहले बारिश नहीं थी, बारिश की वजह से जो तो अभी स्लाइडिंग चल रही है। जब बारिश नहीं थी तब जो उठा सकते थे। मैडम आई थी, मैडम खुद आई थी, आप भी साथ में थे। मैडम आई थी इधर से वहाँ मथियाड़ी तक गई थी। उन्होंने बोला था कि आप बस से मत निकालो, यहाँ से आगे मत लेके जाना। हम लेन लेके गए, फिर बाद में हम चले भी उधर, चलते भी रहे। लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया, 1.5 साल हो रहा है, तो अभी तक काम ही नहीं हुआ है। डेथ हुई है तो गवर्नमेंट की वजह से हुई, इन लोगों की वजह से हुई। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जो रोड की कंडीशन है? रोड की इतनी बुरी हालत है, बुरी बहुत ख़राब है। और जो भी डिपार्टमेंट के पास वो जितने काम होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट के पास होते हैं, वो आगे देते हैं ठेकेदारों को या दूसरे को, किसी को। लेकिन जो काम वहाँ पे लगे हैं वो भी सब स्टैंडर्ड किए जा रहे हैं। वो कहाँ किए, कहाँ के जो देखो, जो स्लिप होती है, जो एक तो वो लगाता है जेसीबी, ठेकेदार बोलता है कि जाओ उधर जेसीबी का, जेसीबी वाला जाएगा तो नीचे आपनी को जेसीबी निकालेगा तो निकल जाएगी, दोबारा वो पसी आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, फिर आ जाएगी। वो भी साफ नहीं निकालते हैं। वो उनको भी पता है कि आज हम पैसे ले रहे हैं, कल हम अगर ये पूरी उठा देंगे तो कल हम पैसे हमको कहाँ मिलेंगे। ये सीधा पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है। हाँ, ये पैसा कमाने का सारा चक्कर है और इसमें कोई नहीं है। ये दिलचस्पी से काम कोई नहीं करता। ये कोई आदमी की बात तो नहीं है कि ये गाड़ी निकल जाएगी। आदमी थोड़ा है कि इधर से नहीं निकलेगा, थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा। ये गाड़ी है, इस रोड पे चलिए। रोड होगा तो गाड़ी चलेगी, अगर रोड नहीं होगा तो गाड़ी कहाँ चलेगी। अगर इसमें कोई हादसा हो जाता है, क्या डिपार्टमेंट उसको देख रहा? हादसा होगा उसके बाद हम ठीक करेंगे। है जिनका आदमी मर जाएगा उनका मर जाएगा, गवर्नमेंट को क्या है, क्या तकलीफ है उनको क्या है। एक तकलीफ मुझे है, रोना मुझ नहीं। अगर दर्द मुझे है तो दवाई मैंने लगानी है ना, उसका कोई नहीं लगाएगा। आप लगाओगे तो आपको मुझे हाथ थोड़ा होगा। तो पैसे खाने वाले खाते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्या कहेंगे डीसी साहब से आप? डीसी साहब क्या करते, वो डीसी साहब भी ऊपर बैठे हुए ऑर्डर करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो।
तो करने वाले इधर और लोग हैं। हमको उस बात को हम जानते नहीं हैं डिपार्टमेंट में, मगर ये काम हम भी जानते हैं कि गाड़ी जो स्लेब पर मिट्टी होती है, दरख्त होते हैं, कोई भी बात होती है, उनको मशीनी लगाई जाएँ, उस पर पैसा खर्च कीजिए। पैसा इतना जो आगे को काम करने वाले हैं वो कम रेट पर वो नहीं कर रहे हैं तो कम रेट पर वो ठेका उठा लेते हैं। वो उन्होंने खुद भी खाना है, किसी को भी देना है, मशीन वाले को भी देना है, खुद भी बचाना है ना, खुद ज़्यादा बचाना है, मशीन पर कम खुद कम लगाना है। क्या करें, यही हाल है गाड़ी की, हम क्या करें। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जो इस रोड की कंडीशन है और मथियानी टू नारला की खस्ता हालत है, खबरों पे खबरें भी लगी लेकिन डिपार्टमेंट की नींद नहीं खुल रही है, क्या कहें? शुक्रिया स्वरूप जी आपका। इस चीज़ पे अफसोस होता है कि ये देखो, ये कोई आवाज़ इस साल नहीं आवाज़ उठा रहे, पिछले साल इन दिनों में आवाज़ उठाई गई थी। अगर उस वक्त कुछ हल किया होता तो आज ये हादसे नहीं पेश आते जो हादसे हुए हैं, और जो हादसे हो चुके ये हादसे पेश नहीं आते। जब तहसीलदार साहिबा यहाँ तक आए थे, आगे नहीं गए थे, यहाँ तक आए थे, उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी लोगों ने, आगे भी गए थे, जो भी कुछ होता नहीं। अगर उस वक्त कुछ हल होता तो ये हादसे आज पेश नहीं आते। आज वो बहन हमारी जो बेचारी हादसा हो गया, डेथ हो गई उसकी, आज डेथ ना होती अगर उस वक्त का ये आवाज़ आप तो आवाज़ उठाते हैं हमारी, आप तो यहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ तक जाते हैं, लेकिन वो लोग जो लीडर लोग हैं, लीडर तो उस वक्त आते हैं जब इलेक्शन कोई आता है, उस वक्त आते हैं नज़दीक, वो तो ऐसे आते नहीं। एमएलए साहब हो गए, और मेरी तो हमारी आवाम की तो ये गुजारिश है डीसी साहब से। लेकिन कल इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला, एक्शन साहब नारला तक गए, एक्शन साहब गए थे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये झूठ है तो कहाँ गए? बोल रहे हैं कि आगे नारला तक गए हैं। नहीं गए, सुने नहीं सर मैंने, नहीं हम मथियानी तक ही गए हैं वो। नहीं बोलता, लेकिन मेरे बहुत सारे लोगों का आना जाना था इधर, लेकिन उधर तो कोई बंदे आया नहीं। वहाँ तक गए नहीं है सर, वो गए हैं। लेकिन अगर उनको कल अगर उनकी कल नींद खुल जाती है, एक सोशल मीडिया पे वीडियो डलती है, उसके बाद उनकी नींद खुलती है, फिर वो जहाँ पे पहुँच जाते हैं, मथियानी तक पहुँचते हैं या आगे जाते हैं, लेकिन उनकी नींद पहले क्यों नहीं खुली? सर सालों में ये बात हो गई है सर, आज की बात नहीं है, सालों में ये बात आ रही है। रोड का तो यही हाल है, ठेकेदार भी लोकल, सारे हमारे अपने, जेब कौन देखेगा? काम तो अपना था ना सर, अफसोस इस पे आता है। ठेकेदार भी अपने, ऊपर तक अपने लोग लगे हुए थे काम में, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि ये भी अपनी है रोड, जेब देख ली उन्होंने। अगर कोई काम नहीं खुदा ना खासा कोई बीमार हो जाता है उस एरिया में, उसको हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाएंगे? सर बहुत सारे हादसे ऐसे होते आए हैं और हो रहे हैं, अभी ये हो गया, कल परसों जो हादसा हुआ है, इसी तरह तो आगे भी हादसे मतलब होते आ रहे हैं। यहाँ ऐसे ही हादसे होते आ रहे हैं, हमारी आवाज़ ही नहीं कोई उठाता, मतलब हमारी हम उठाते हैं, ऊपर कोई ऐसा है नहीं, आंधे लोग बैठे हुए जैसे कोई आंधा बन के बस। क्या कहेंगे डीसी साहब से? सर हमारी यार से हम जो इतने लोग हमेशा हमारी उनसे यार से, अगर कोई बड़ा हादसा होगा क्या उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा? अभी सर से हमारी ये अर्ज है कि अब और किसी हादसे का इंतजार ना हो कि ऐसा इस तरह का कोई और हादसा हो जाए, तो इसलिए हमारी अर्ज है उनसे कि आप इस पे कुछ एक्शन ले। फिर लोगों की बात आपने सुनी, अगर कोई कल को बड़ा हादसा होता है क्या उसके बाद रोड को ठीक किया जाएगा? आज जय साहब भी पीएमजीएस भाई के मथियानी की तरफ आए हुए हैं, मैंने सुना, लेकिन मेरे से वो मिले नहीं हैं। अगर मिलते हम भी उनसे क्वेश्चन पुट अप करते थे, आखिर 1 साल से ऊपर हो गया, इसको क्यों नहीं ठीक किया गया? अगर वही पस्सी 1 साल पहले जब हुई थी, स्लाइडिंग हुई थी, उस टाइम उठाई जाती तो वो ठीक रहना था, लेकिन वो काम उन्होंने किया नहीं। अब वापस साल के बाद ये कर रहे हैं, साल दरबर हो गया। अब जब एक हादसा हो गया उसके बाद वो हादसा होने के बाद वो पस्सी को उठाते हैं, मथियानी तक गई, मौके पर गई मैडम, जैसे वो पस्सी उठा रहे हैं वैसे पस्सी और नीचे आ रही है। क्या फायदा होया? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इस रोड की अच्छे से मरम्मत की जाए। जो भी ठेकेदार टेंडर लेता है वो लो ऑफ कास्ट में टेंडर नहीं उठाए।
उनका यही काम है लो ऑफ कास्ट में टेंडर उठाना, उसके बाद सब स्टैंडर्ड मटेरियल वहाँ पे लगा के और गड़िया काम करना और अपनी जेबें गर्म करना। हाँ, जेब देखते हैं सर। ये हम नहीं बोल रहे, यही लोग बता रहे हैं। बोल रहे हैं, सामने बोलते हैं सर। मुझे दीजिए ज़्यादा, एक और स्टोरी के साथ वापस हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Law College, Autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।